वेलकम हो गया गाइस आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उमर कूल माइंड टेक में। और आज हम बात करने वाले हैं, इसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई है, पाई कॉइन के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं यार कि पाई कॉइन को कोई कह रहा है $10 का हो जाएगा, कोई कह रहा है $20 का हो जाएगा, तो कोई कहता है ये फ्रॉड है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने जो है ना समझनी है कि पाई कॉइन जो है ना वो क्यों $10 का हो जाएगा और क्यों वो फ्रॉड है। ये चीज़ समझ लेनी है हमने। तो मैं ये कह देता हूँ कि पाई कॉइन फ्रॉड नहीं है, रियल कॉइन है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ, आप भी मान लें। लेकिन उसके बाद यार हमने प्राइस तो समझना है ना। 3 साल बाद या 4 साल बाद ये लॉन्च हो जाता है तो इसकी प्राइस क्या आएगी, इस चीज़ को आपने सीख लेना है। तो मैं राइट साइड पे एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, उसको आपने देख लेना है। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइस जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई और डिमांड पे आती है। डिमांड जो है वो हम कहते हैं मार्केट कैप को। ठीक है, जो लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कॉइन में 100 मिलियन की जो है सप्लाई हो और 100 मिलियन जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट हो, तो उस कॉइन की जो वैल्यू आती है वो $1 आती है। मतलब कि मैंने एक कॉइन जो है मैंने बनाया है, उसकी वैल्यू जो है अगर $1 है तो उसकी सप्लाई और डिमांड जो है ना वो बराबर होगी। ठीक है, मतलब कि 1000 बिलियन उसकी सप्लाई होगी और 1000 बिलियन उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, मार्केट कैप होगी। तो उसकी वैल्यू जो है $1 रहेगी। अदरवाइज़ जिस तरह भी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की 40,000 वैल्यू है। तो इस तरह मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, जिसमें एक और कॉइन है जिसकी वैल्यू जो है कोई 30,000 या इतनी है। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम है। और आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके खुद भी काफ़ी कॉइन्स देख सकते हैं। तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ना कि किस तरह उनकी वैल्यू आ रही है। तो उसकी जो है सप्लाई कम है और मार्केट कैप भी ठीक है, मतलब ठीक है। तो उस वजह से उसकी वैल्यू जो है कोई 30,000 के करीब अभी चल रही है। बिटकॉइन के बराबर की भी थी, लेकिन अभी मार्केट जो है क्रैश होने के बाद ज़रा उसकी प्राइस गिर गई है। तो अदरवाइज़ वो दोनों कॉइन एक साथ चल रहे थे प्राइस के हवाले से। और मार्केट कैप के हिसाब से तो बिटकॉइन इस पहले नंबर पे है जिसकी 1 ट्रिलियन है। और बाकी पूरी थाउजेंड ऑफ कॉइन्स की जो है मार्केट कैप वो है 2 पॉइंट समथिंग थी और अभी 1 पॉइंट पे आ गई है मार्केट क्रैश होने के बाद। लेकिन 2 पॉइंट समथिंग थी और बिटकॉइन की 1 पॉइंट है। तो ले लें इसी चीज़ को। राइट साइड पे आप पेपर देख सक रहे होंगे जिसमें उन्होंने लिखा है कि 100 मिलियन यूज़र्स होंगे जिनको जो माइन करके फ्री में पाई कॉइन्स हासिल कर सकेंगे। और 100 मिलियन यूज़र्स, अगर एक यूज़र जो है वो 10,000 कॉइन्स कर लेता है, 10,000 कॉइन्स, समझ रहे हो बात को? तो 1 ट्रिलियन कॉइन हो जाएंगे, 1 ट्रिलियन कॉइन हो जाएंगे। अगर 1 ट्रिलियन कॉइन होते हैं तो जो उसमें मार्केट कैप मैंने जैसे बोला 1 ट्रिलियन अगर हो जाती है तो उस कॉइन की वैल्यू जो है $1 होगी। अदरवाइज़ $1 नहीं होती है। और 1 ट्रिलियन जो है मार्केट कैप होना कोई इजी नहीं है, सिर्फ अभी बिटकॉइन की हुई है इतनी। उसके अलावा यार अगर होनी होती तो और मार्केट में हज़ारों कॉइन हैं, वो अभी ना पहुंच गए होते बिटकॉइन से ऊपर। ये इसमें क्या एक अलहदा चीज़ है, ये पहुंच जाएगा बिटकॉइन से ऊपर। इसमें तो इन्वेस्टर्स ही नहीं होने हैं। जब हर किसी को फ्री में कॉइन मिल रहा है तो इन्वेस्टर ही बहुत कम होने हैं, इन्वेस्टर होंगे ही नहीं। तो इन्वेस्टर चलो हम मान लेते हैं यार 1 बिलियन हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, चलो ये मान लिया जाता है यार। लेकिन ये तो नहीं है ना कि बिटकॉइन से ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, मतलब $1 से ऊपर इसकी अमाउंट निकल जाएगी। ठीक है, ये मेरे लिए इजी नहीं है। जो मैं समझता हूँ पाई की जो प्राइस है $1 से ऊपर हमें देखने को नहीं मिलेगी इन द फ्यूचर, अगर ये कॉइन लॉन्च हो जाता है। सो गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।